आधी रात को उठकर 121 बार अल्लाह ताला के इस नाम को पढ़ लें। किसी किस्म की कोई आपके ऊपर कोई परेशानी आ गई है, कोई मुसीबत आ गई है, कोई ऐसी बेकरारी और बेचैनी आपके ऊपर आ गई है कि जिसका कोई हल ना हो, आप परेशान हो, कोई शादी का मसला हो, आपकी शादी में रुकावट हो, पसंद की शादी का मसला हो, कारोबार में रुकावट हो, रिज्क में बंदिश हो, किसी भी किस्म की कोई आपकी ऐसी हाजत, मुश्किल या परेशानी हो, तो इंशाअल्लाह ताला आप रात को आधी रात के वक्त आपने उठकर इस अल्लाह ताला के नाम को 121 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला सुबह होते ही आपका वो मसला हल हो जाएगा। आपकी वो मुसीबत और परेशानी का अल्लाह पाक खुद ब खुद कोई ऐसा हल निकाल देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, इस इसम को आपने हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक आपने करना है और आधी रात के वक्त यानी आपने सो कर उठना है। ऐसा ना हो कि आप जागते ही रहे, आपको आप जागते ही अमल शुरू कर दें। पहले आप सोना है, सोने के बाद आपने आधी रात को तकरीबन 1 बजे के करीब उठना है और उसके बाद आपने अच्छे तरीके के साथ वज़ू करना है और कामल यकसुई के साथ पूरी तवज्जो के साथ दिल पर पूरी तवज्जो लेकर इस अमल को आपने करना है। और इस अमल को करते हुए इस अमल को दिल की तरफ ले जाए। ऐसा नहीं इसको तेज़ तेज़ नहीं पढ़ना, आराम के साथ बस 100 ये छोटा सा अल्लाह पाक का ये नाम, अल्लाह पाक का ये इसम है, इसको आपने 121 बार पढ़ना है। उसके बाद अपने रब से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला आपके हर मसले मसाइल परेशानी, आपकी हर हाजत पूरी होगी। आपने अच्छी तरह वज़ू करके जानमाज़ बिछानी है और अल्लाह ताला के इस नाम को आपने पढ़ना है और इसको आपने बिल्कुल आराम से ठहर ठहर कर पढ़ना है। या हकीमो, या हकीमो, इसको आपने दिल के अंदर ले जाना है और इस तरीके के साथ आपने इसको 121 बार पढ़ना है। और अव्वल आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 121 बार पढ़ने के बाद आखिर दुरूद इब्राहिमी आपने 11 बार पढ़ना है। फिर अल्लाह पाक से अपनी उस बेचैनी, बेकरारी, परेशानी जो आपके ऊपर अचानक आ गई है, किसी भी वजह से कोई ऐसा मसला जो आपका ऊपर परेशानी जो आ गई है, जो हल नहीं हो रही, अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। अल्लाह पाक आपको ऐसी हिकमत और दानाई अता कर देंगे, ऐसी हिकमत से आपके अल्लाह पाक वो मसला हल कर देंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप रोज़ाना 1100 मरतबा या हकीमों का वजीफ़ा करेंगे तो अल्लाह पाक आपको ऐसी हिकमत अता करेंगे कि आपकी दुआएं भी कबूल होंगी और आपके हर मसले मसाइल हाजात अल्लाह पाक अपने फजल व करम से कबूल फरमाएगा और आपको किसी किस्म का कोई मसला और हाजत आपकी बाकी नहीं रहेगी।